हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक थालपोश का या फिर टेबल मैट का वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने एक कलर पिंक कलर में बनाकर तैयार किया है। बहुत इजी पैटर्न है, कम वक्त में कम ऊन में बनकर कंप्लीट होता है। पूरा शुरुआत से एंड स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ में। ये पाइनएप्पल स्टिच वाला पैटर्न है, देखिए इस तरीके से। अगर आप लोग इसको वाइट येलो कलर में बनाएंगे तो पूरा पाइनएप्पल के जैसा ये दिखेगा। देखिए इसका डिज़ाइन देख लीजिए। ये 4 पेटल्स वाला मैंने बनाकर कंप्लीट किया है। इसमें 4 इस तरीके से लीव्स आएगा। इसको अगर आप लोग डाइनिंग टेबल में फ्लावर वास इसके ऊपर रख कर यूज़ करेंगे तो वो और भी खूबसूरत लगेगा, या फिर टेबल के ऊपर भी इस तरीके से 4 जो चरकोर वाला टेबल होता है उसके ऊपर भी इस तरीके से डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न है। अगर आप लोग बिगनर से न्यू क्रोशिया चलाना सीख रही हैं तो भी आप लोग इस पैटर्न को बहुत इजीली बना सकती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो क्रोशिया नंबर को यूज़ किया है इस थालपोश को बनाने के लिए, वो यहाँ पर ये 6 नंबर का क्रोशिया है और ये 4 प्लाई का पिंक कलर का ऊन है। 4 प्लाई का ये ऊन है, तो आप लोग अपने कलर से ले लीजिएगा, जिस भी कलर से आप लोगों को बनाना है। पहले हम लोग धागे में नॉट लगाकर ऐसे खींचेंगे, देखिए इस तरीके से राउंड घुमाकर उसके बाद चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद में 6 चेन बनाने के बाद में पहले नंबर वाला जो चेन है ये वाला इसमें डालेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे। ऐसे डालकर देखिए इस तरीके से ये एक छोटा सा राउंड सर्कल बन गया है। अब इस राउंड सर्कल में डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन बनाएंगे 1 2 3। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। क्रोशिया में फंदा लेकर इस राउंड सर्कल में डालेंगे, धागा निकालेंगे। 3 फंदा रहेगा, 2 को बंद करेंगे, फिर से 2 को बंद करेंगे, तो ये दूसरा डबल क्रोशिया बना। फिर से क्रोशिया में फंदा लेंगे, फिर से इस राउंड सर्कल में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीसरा डबल क्रोशिया बना। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से क्रोशिया में फंदा लेंगे और फिर से इस राउंड सर्कल में डालकर फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से 3 चेन 1 2 3। फिर से इसी चेन में डालकर 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 ऐसे। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन, फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस तरीके का बन गया है। अब यहाँ पर 3 चेन बनाकर जो शुरुआत में हम लोगों ने 3 चेन बनाया था फर्स्ट नंबर वाले चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए ऐसे कर कर हर राउंड में ज्वाइंट हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 इस तरीके का ये डिज़ाइन बना है। अब दूसरे राउंड का शुरुआत करने के लिए यहाँ पर आना होगा, ये जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पर आना होगा। तो इसके लिए नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर इस चेन में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे कर कर। फिर से यहाँ पर चेन बना लेंगे 1 2 3। 3 चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। क्रोशिया में फंदा लेंगे, अब इसी 3 चेन के बीच में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बना। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन फिर से बनाएं। 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी चेन में सेम चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन की स्पेस में 6 का सेट बनेगा, 6 डबल क्रोशिया बनेगा बीच में 3 चेन का स्पेस लेते हुए। देखिए ऐसे 3 यहाँ पर बनाए, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर से 3 चेन। अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया के बाद में जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पर डालेंगे और 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन बनाए, फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पर 3 बार और डबल क्रोशिया 1 2 3। फिर से 3 चेन बनाएंगे। देखिए ये दूसरा सेट बना, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये कॉर्नर है, कॉर्नर बनेगा। फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे, फिर से इस 3 चेन के गैप में डालकर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे
फिर 3 चेन, फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब ये लास्ट है, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न को रिपीट कर लेंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन और फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए इस तरीके से ये 4 कॉर्नर बना। अब यहाँ पर 3 चेन बनाकर जो शुरुआत वाला चेन है, 3rd नंबर वाला चेन, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे कर कर। तो यहाँ पर हम लोगों का दूसरा राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। 3rd राउंड का शुरुआत कर। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से इस चेन में आना है, फिर तो नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, चेन में भी स्लिप स्टिच बनाकर आ जाएंगे। 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर से इसी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है चेन को काउंट करते हुए। तो ये तीसरा डबल क्रोशिया बना। फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन बनाकर फिर से इसी चेन में 3 बार और बना लेंगे। तो ये कॉर्नर है, कॉर्नर हर राउंड में सेम रिपीट होगा, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर देखिए ये एक पैटर्न और ये दूसरे पैटर्न के बीच में जो यहाँ पर 3 चेन का स्पेस है, यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया को और एक डबल क्रोशिया पहले कंप्लीट बना लेंगे। उसके बाद बीच में फिर से 3 चेन का स्पेस देंगे और फिर से इसी में एक बार और डबल क्रोशिया कंप्लीट बनाएंगे। तो ये इस तरीके से वी स्टिच बनेगा, इसी में पाइनएप्पल का डिज़ाइन आएगा। फिर से यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये दूसरा कॉर्नर है, देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद में जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पर डालेंगे और फिर से दूसरा कॉर्नर को रिपीट करेंगे। 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर से इसी चेन में 3 टाइम्स और डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन। देखिए रखकर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये वी स्टिच है, यहाँ पर पाइनएप्पल का डिज़ाइन बनेगा। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है। अगर आप लोग 6 पेटल्स वाला बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जो शुरुआत में हम लोगों ने 4 बनाया था, इसमें आप लोग 6 बनाइएगा। पैटर्न सेम रिपीट कीजिएगा हर एक राउंड में, पर 6 बना लीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर कर बताइए, मैं आने वाली वीडियोज़ में 6 पेटल्स वाला भी अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया पूरा कंप्लीट करेंगे ऐसे। फिर से यहाँ पर 3 चेन, फिर से इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये वी स्टिच बना। फिर से यहाँ पर 3 चेन, फिर से देखिए अब ये कॉर्नर है तो कॉर्नर में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर से इसी में 3 बार और डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और फिर से देखिए यहाँ पर 3 चेन का स्पेस है तो यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पर कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन और यहाँ पर देखिए ये इसमें वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन बनाकर शुरुआत वाला जो चेन है 3 चेन फर्स्ट नंबर वाले चेन में ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच और इस चेन में भी स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर हम लोगों का 3rd राउंड, तीसरा राउंड बनकर कंप्लीट हुआ है। देखिए ऐसे 4 राउंड का यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ये कॉर्नर है, कॉर्नर में कॉर्नर को रिपीट करेंगे, 3 चेन बनाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 टाइम्स, 3 चेन, फिर से इसी चेन में 3 टाइम्स और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3, कॉर्नर रिपीट हो गया, देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाकर अब जो ये वी स्टिच है, ये वाले चेन को छोड़ देना है। ये जो चेन है 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर से इसी में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी चेन में बनाते जाना है डबल क्रोशिया 11 बार। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। फिर 3 चेन बनाकर ज्वाइंट कर लेंगे, दूसरे कॉर्नर को बनाएंगे। तो अजान हो रहा है, अजान के बाद मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाने के बाद में फिर ये दूसरा कॉर्नर है, तो कॉर्नर में कॉर्नर को रिपीट करेंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, और फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2 और ये 3। फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पर देखिए इस वाले चेन को छोड़कर इस वाले में यहाँ पर हम लोग 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, और फिर से ये कॉर्नर है, कॉर्नर को रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, फिर से 3 चेन, देखिए कॉर्नर बना, यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर डालेंगे और फिर से यहाँ पर 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर से यहाँ पर 3 चेन, और फिर से देखिए ये कॉर्नर है, कॉर्नर में कॉर्नर को रिपीट करेंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, और फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। फिर से 3 चेन, और फिर से देखिए यहाँ पर ये वी स्टिच है, तो वी स्टिच में 11 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाकर जो शुरुआत वाला चेन है ज्वाइंट कर लेंगे, और स्लिप स्टिच से फिर उसके बीच में आ जाएंगे 2 डबल क्रोशिया जो है इसके बीच में आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 राउंड बनकर कंप्लीट हुआ है। 5 राउंड का शुरुआत करेंगे। 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन बनाकर कॉर्नर को रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से इसी चेन में 3 और डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब देखिए ये जो 11 टाइम्स अभी इससे पहले वाले राउंड में हम लोगों ने डबल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे 11 टाइम्स। देखिए पहले वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। ये एक चेन गैप के लिए बना रहे हैं, स्पेस के लिए। फिर दूसरे वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे।
फिर तीसरे वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर चौथे वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। तो 11 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 बार ही डबल क्रोशिया बनेगा एक चेन का स्पेस लेते हुए। एक चेन और देखिए डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो देखिए 11 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 बार बना लिए हैं। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद ये जो दूसरा वाला कॉर्नर है, कॉर्नर को सेम रिपीट करेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से यहाँ पर 3 चेन, देखिए ऐसे। फिर यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया है, तो 11 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन का स्पेस लेते हुए। एक चेन बनाए, फिर दूसरे वाले में डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दूसरे वाले में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन। जब आप लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। बहुत इजी पैटर्न है, कम वक्त में बनकर कंप्लीट होता है। 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, एक चेन बनाकर फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन बनाकर जब ये लास्ट वाले में डबल क्रोशिया बन जाएगा, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाकर फिर ये कॉर्नर को रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी में 3 बार और डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे, सेम पैटर्न ऐसे रिपीट कर लेंगे। तो मैं पूरा ये और ये 2 बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 यहाँ का बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसको भी सेम तरीके से जॉइंट करेंगे, चेन बना लेंगे 3 और तीसरे नंबर वाली चेन में ऊपर की तरफ यहाँ पर इसको जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद में नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच और इस चेन में भी स्लिप स्टिच। फिर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, 3 चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को ध्यान से देखना होगा पाइनएप्पल स्टिच बनाने के लिए। अब यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया था, तो 11 डबल क्रोशिया देखिए इसके बीच में जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो एक चेन का गैप दिया था, इसमें क्रोशिया को डालेंगे, ऐसे धागा निकालेंगे, 2 फंदा रहेगा, दोनों को एक साथ में बंद कर देंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ पर ज्वाइंट किए, ठीक है, ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में। अब यहाँ पर फिर से बनाएंगे चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाकर फिर ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया जो है, ये एक चेन जो है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो चेन देखिए इस तरीके से बना, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पर एक चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 1 2 3 चेन, फिर से देखिए ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर ये 2 पैटर्न के बीच में एक चेन का स्पेस है, सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, 3 चेन, यहाँ पर देखिए ये लास्ट है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जॉइंट किए, 3 चेन बनाए, अब यहाँ पर ये दूसरा कॉर्नर है तो डायरेक्ट कॉर्नर में डालेंगे और फिर से कॉर्नर को रिपीट करेंगे, 1 2
और ये 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखिए ये जो चेन स्टिच बनाए हैं, ये वाला देखिए 11 के ऊपर हम लोगों का कितना बना है, मैं काउंट कर कर दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना है। यहाँ पर जॉइंट किए हैं, एक यहाँ पर जॉइंट किए, तो इसकी वजह से ये बीच में 9 ये वाला चेन का पैटर्न आया है। ठीक है, ये कॉर्नर बनाए, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर फिर से देखिए यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में 3 चेन यहाँ पर बनाकर इसमें नहीं ज्वाइंट करेंगे, ये 3 चेन में कहीं नहीं ज्वाइंट करना, ना डबल क्रोशिया में करना है। ये जो एक चेन का गैप है, गैप में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट, 3 चेन 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 ज्वाइंट, चेन ज्वाइंट, चेन ज्वाइंट, लास्ट में ज्वाइंट किए, फिर से 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर कॉर्नर को रिपीट करेंगे। तो इस लाइन को पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस राउंड को भी पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाकर आ जाएंगे चेन में। अब यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, 3 चेन बनाकर फिर से इसी में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से इसी में 3 और डबल क्रोशिया, 1 2 3 ऐसे। अब यहाँ पर देखिए एक पैटर्न और बनाएंगे, 3 चेन 3 डबल क्रोशिया और बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में 7 नंबर वाले में 7 नंबर वाले राउंड में 3 चेन बनाकर फिर से एक पैटर्न और इंक्रीज कर देंगे, 3 पैटर्न बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से ये डिवाइड होगा, देखिए ये एक इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा लीव, ये वाला पैटर्न। जैसे यहाँ पर ये एक इस साइड जाएगा और ये वाला इस साइड जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 बनाने के बाद में फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसको जो ज्वाइंट करेंगे, जो ये राउंड है, ये जो 3 चेन का ये वाला राउंड है, राउंड में देखिए इस तरीके से डालेंगे इसके बीच में और सिंगल को इसे से ज्वाइंट करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर ये दूसरा वाला जो राउंड है देखिए 3 चेन का, इसमें डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट, 3 चेन सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट, 3 चेन सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट। तो हर एक राउंड में अब हम लोगों का ये वाला जो बीच का डिज़ाइन है वो कम होगा। तो अभी मैं आप लोगों को काउंट कर कर भी दिखाऊंगी। देखिए 3 चेन और ये वाला जो चेन है इसके बीच में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट, फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में फिर से 3 पैटर्न बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से सेम चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पैटर्न है इसके नीचे 9 था, तो इसके ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना है। अब इससे जो नेक्स्ट वाला राउंड रहेगा उसमें 7 बनेगा, फिर 6 बनेगा। फिर से यहाँ पर देखिए ये 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाकर ये जो 3 चेन का गोल है, ये हाफ सर्कल है, इसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन, फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन। तो इस राउंड को पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर भी 3 इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे और यहाँ पर भी। तो मैं कंप्लीट कर कर फिर यहाँ पर ज्वाइंट कर लूँगी, तो मैं बताती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इस राउंड को भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से काउंट कर कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड कंप्लीट हुआ है 8 राउंड में। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद ये जो चेन स्टिच है यहाँ पर आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 चेन बना लेंगे। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से पकड़कर पीछे की तरफ वर्क को टर्न कर लेना है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इस पैटर्न के बाद में दूसरे कलर को भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ से अब वर्क को करेंगे, यहाँ पर नहीं आना है। इसी को पीछे की तरफ से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो चेन एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया। ये दूसरा और ये तीसरा 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 चेन, फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर से 3 चेन और फिर से यहाँ पर देखिए ये वाला जो चेन स्टिच है इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 3 चेन, फिर से नेक्स्ट वाले में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन, 3 चेन, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट वाले में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन, 3 चेन ज्वाइंट। तो इसके ऊपर जो हम लोग बना रहे हैं हर एक राउंड में कंप्लीट होगा। अब यहाँ से ये अलग हो गया है, एक एक पार्ट अब बनेगा। 3 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, 3 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 बना है, ठीक है। 7 बनाने के बाद में 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए ये 3 चेन का स्पेस है, यहाँ पर डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन, फिर से इसी चेन में 3 टाइम्स और डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर ये हम लोगों का एक इस तरीके से शेल बन गया। अब यहाँ नहीं बनाएंगे, इसको वर्क को देखिए फिर से इस तरीके से फ्रंट साइड में सामने की तरफ टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, ऐसे कर कर स्लिप स्टिच कर कर इस चेन में आ जाएंगे। चेन में आने के बाद फिर से शेल को रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर से 3 चेन अब यहाँ पर डालेंगे इसके बीच में और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन बनाकर फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन, 3 चेन ज्वाइंट, 3 चेन ज्वाइंट, 3 चेन ज्वाइंट, 3 चेन ज्वाइंट, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए ये जो शेल है, शेल के ऊपर शेल रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से इसी चेन में 3 बार और डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर फिर से एक कम हो गया है, देखिए डिज़ाइन देखिए इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बना है। अब ये इससे नेक्स्ट वाले राउंड में 5 बनेगा, देखिए डिज़ाइन देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, फिर से वर्क को इस तरीके से पीछे की तरफ कर लेंगे। पीछे की तरफ करने के बाद में फिर से इस वाले चेन में आ जाएंगे स्लिप स्टिच बनाकर, ऐसे फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में शेल को रिपीट करेंगे, 3 चेन बनाकर इसी में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पर डालेंगे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट, 3 चेन 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 ज्वाइंट, 3 चेन। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्रोशिया में फंदा लेकर शेल के ऊपर शेल बना लेंगे, 1 2
3 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। वर्क को फिर से सामने की तरफ टर्न करेंगे सीधी साइड में। देखिए इस तरीके से ये इसका शेप बन रहा है। कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, इसके ऊपर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये ऐसे कर कर ये शेप आ जाएगा। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ 1 तक, उसके बाद फिर मैं आगे का बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 3 चेन बनाकर अब बीच में हम लोगों का एक बचेगा, 2 के बीच में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन बनाकर यहाँ पर 2 के बीच में डालेंगे, एक बचा। देखिए ये पैटर्न अब एक बचा है। अब यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे और ये वाला जो पैटर्न है इसको सेम रिपीट कर लेंगे, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर इसको एंड करना है इस तरीके से, ऐसे कर कर देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच नहीं बनाएंगे, स्लिप स्टिच को खोल देंगे। खोलने के बाद में ये जो डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया है, इसको रहने देंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ेंगे, देखिए ऐसे पकड़कर ये दोनों को एक साथ में शेल को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में अब ये दोनों को इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसको स्टिच करना है। अगर यहाँ पर आप लोग चाहें तो सुई धागे से भी स्टिच कर सकते हैं। ऐसे कर कर देखिए, एक सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर दूसरे वाले में डालेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले डबल क्रोशिया में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो दोनों को एक साथ में पकड़ कर बनाना है। फिर यहाँ पर 1 चेन के स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया जो है उसमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर देखिए बना लिए। अब यहाँ पर 1 चेन बनाकर धागे को कट कर लेना है, खींचेंगे, नॉट लग जाएगा। एक्स्ट्रा जो धागा है उसको अंदर की तरफ फिनिशिंग कर देंगे। यहाँ पर क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और ये धागे को फिनिशिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक पैटर्न पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब जब दूसरा पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए राइट साइड से शुरुआत करना है, यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे, यहाँ से। जैसे ये 3 पैटर्न है तो ये वाला जो चेन स्टिच है यहाँ पर इसको डालेंगे, नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद में यहाँ पर देखिए ये जो चेन है यहाँ पर डालकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। 3 चेन बनाकर इसी चेन में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर से इसी चेन में 3 टाइम्स और डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन और फिर से यहाँ पर अब इस वाले चेन में डालकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। 3 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे यहाँ तक। अब ऐसे ही कंटिन्यू करना है यहाँ तक। देखिए ये वाला जो पैटर्न है तो मैं यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में आने के बाद में इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन, फिर से इसी में 3 बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर वर्क को टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाकर आएंगे। आने के बाद यहाँ पर फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसे ही पूरा कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर कर फिर ज्वाइंट कर लेंगे जैसे ये वाले पार्ट को ज्वाइंट किया है। फिर उसके बाद फिर ये दोनों साइड में भी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो जब मैं कंटिन्यू कर कर पूरा फिनिशिंग कर लूँगी फिर आप लोगों को इसका फाइनल डिज़ाइन भी दिखा दूँगी कि फाइनल डिज़ाइन इसका किस तरीके से आया है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 कॉर्नर पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। फाइनल डिज़ाइन इसका बनने के बाद में इस तरीके से आया है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोगों ने न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू पैटर्न के साथ मिलती हूँ।